आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए जिनका मैथ बहुत कमजोर है। और मेरा मानना है ना, अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी में 30 में 30 अगर आप लाएंगे मैथ में तभी आपका एग्जाम निकलेगा, तो ऐसा सोचना बहुत गलत है। और मैं बोलूंगा जो पढ़ने में कमजोर है, अगर वो 30 में 22 23 लेकर आते हैं तो उनका एग्जाम स्मार्टली निकल सकता है। क्यों भैया? इतना कमजोर स्टूडेंट भी ला सकते हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। अगर कंपैरिजन किया जाए रीजनिंग से और आपका जीके जीएस करंट अफेयर से, तो ये टॉपिक जो मैथ है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, औसत में ज्यादातर स्टूडेंट को मैथ ही हार्ड लगता है। और मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में एक चीज लिख दीजिएगा कि फ्राइडे और सैटरडे को आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, यानी उस टॉपिक का पूरा 2 दिन में वो चैप्टर कोशिश करूंगा कि पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। आप कमेंट करिएगा, ज्यादातर जो कमेंट रहेगा जिस टॉपिक का, और हां एक ही कमेंट करिएगा, ज्यादातर जो कमेंट रहेगा वो टॉपिक आपका फ्राइडे और सैटरडे को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टाइमिंग याद रखिएगा, शाम को 6 बजे। याद रखिएगा, आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मैथ का, आप कमेंट करिएगा। शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन मिलाकर वो टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। शाम को 6 बजे से क्लास चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा मैथ के ऊपर। देखो, अगर आप सभी को पता है, यहां पर अंक गणित अगर बात करूं, अर्थमेटिक मेंसुरेशन लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख लो अलजेब्रा, या फिर आप लिख लो ट्रिगो, यही तो आपके एग्जाम में है। या फिर आप मिसलेनियस भी डाल लीजिएगा एक्स्ट्रा, जिसमें एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम सर्च इंडेक्सेस घातक किरणनी ये सब आते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप सभी का सरलीकरण, ये सब में अगर आप सभी अगर बहुत देखो, जो जिनका मैथ कमजोर है उनको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है, जहां तक मुझे लगता है मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। और मैं आप सभी को बोल रहा हूं, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये दोनों टॉपिक मिलाकर ना एग्जाम में 3 से 4 नंबर से ज्यादा नहीं रहने वाला है। 3 से 4 नंबर से अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो भी आपका एग्जाम निकलेगा। इतना आप सभी का औकात है, अगर आप इसके एक भी सवाल टच नहीं करेंगे ना, फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा का मैंने आपको A to Z सवाल करवा दिया है। और अभी जो 1000 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, जिसमें जितना जब से रेलवे एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, रेलवे जितना अभी तक एग्जाम हुआ है 2018 ग्रुप डी तक, जितने हार्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए, वो ये 1000 सेट में मैं करवा रहा हूं। अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अचानक समझ में नहीं आता होगा, भैया ये नया आ गया, वो हर एक क्वेश्चन मैं आप सभी को इस सेट में करवा रहा हूं शाम को 6 बजे, सोमवार से शनिवार तक। हालांकि इस शुक्रवार शनिवार आपका क्लास वही होगा जो आपको मैं बता चुका हूं। और प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आप सभी को करवाया जा रहा है इस 1000 सेट में। अभी तक कितने प्रश्न हो गए हैं अगर मैं आप सभी को बोलूं तो आई थिंक अभी तक 84 से 85 प्रश्न आप सभी का, मोटा मोटी इतना प्रश्न मैंने आप सभी को करवा दिया है। प्लेलिस्ट चैनल पर मैथ वाले प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक क्लास अटेंड कर लीजिएगा। 1000 ये क्वेश्चन नहीं है, ये 1000 क्वेश्चन पूरा जब से रेलवे एग्जाम करवा रहा है तब से जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए पूरा 1000 क्वेश्चन का सेट रेडी कर रहा हूं। और मेरा मानना है, आप सभी को बोले हैं इस 1000 में कम से कम 800 प्लस क्वेश्चन आप सभी को सही करना है। और जो गलती हो जाता है उसको आप लोग सीरियस होकर नोट करिएगा। ये मत सोचिएगा कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फिर बात तो वही आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन अगर आपको डॉक्टर दे तो पैसा आप लाखों करोड़ों देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर अगर एक पेड़ आपको ऑक्सीजन दे तो आप उस पेड़ को काट देते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी दूंगा ना वो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और एग्जाम में मोटा मोटी अभी भी बहुत टाइम है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अगर मैथ बहुत कमजोर है
ये 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर भी बोलेंगे भैया 17-18 नंबर तो आराम से हंस खेल कर मार कर आए। विश्वास बोलता है। अभी तो कितने जन कमेंट कर रहे हैं कि भैया 2-3 महीने जब आप तैयारी स्टार्ट करवाएं, अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मेरा मैथ में भैया 24-25 आ रहा है एनटीपीसी वाले में, किसी का भी सेट दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं उनके पीछे पता है क्या है, सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, उनका मेहनत भी है। कितना मैसेज आया, उनका मेहनत है प्लस मेरा मेहनत है। मेहनत करने के बाद 2-3 महीना का कड़ी मेहनत के बाद उनका 30 में 24-25 आ रहा है। तो मेरे से बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो उनका स्टूडेंट कर रहा होगा स्कोर, तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इतना अगर करते तो आपका स्कोर आएगा। अब देखो आप सभी का ये है, आपको मेन फोकस कहां करना है, मेन फोकस यहां करना है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, और जब से रेलवे का एग्जाम हो रहा है तब से आप देखेंगे, अगर मैं 30 पर अनुमान लगाऊं, 30 अर्थमेटिक और 30 मैथ में, एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी सबको ले लेना, अगर 30 पर बात करूं ना, तो इन दोनों को बस जोड़ने के बाद ना 20 से 21 नंबर बस यहां से स्कोर हो रहा है। देख रहे हैं, अगर आप ये शांति दिमाग से बस इतना पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया सारा है और ये भी आपको पूरा करवा दिया है, पूरा। अगर उसको भी जोड़ देंगे 3 से 4 नंबर ही आएगा, ज्यादा 2 से 3 नंबर मान लो, तो भी ये डाटा 24 पहुंच जाता है। ऐसे नंबर उठेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस ये 1000 क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करना है, जो आपका शाम को 6 बजे चलता है। प्लस एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा इस फ्राइडे और सैटरडे को कौन सा टॉपिक चाहिए। हालांकि बहुत जन कमेंट्स किए थे कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, किसी में भी आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा भैया, तगड़े सवाल के साथ, सॉलिड सवाल के साथ आप हमारे बीच में आइएगा शुक्रवार और शनिवार को शाम को 6 बजे उस टॉपिक के साथ, ताकि हमारा सीजीएल, आईबीपीएस क्लर्क का जो बैंक का एग्जाम आ रहा है वो भी इसमें कवर हो जाए, रेलवे भी कवर हो जाए, जो एग्जाम जितने आने वाले हैं वो भी कवर हो जाए। यानी ये 2 दिन पढ़कर भैया हमारा वो टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। और जरूरत पड़ेगा तो एक दिन और टांग दूंगा, देखूंगा कितने सवाल उस चैप्टर से बेसिक से लेकर एडवांस तक बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद है, एक बार आप जरूर कमेंट करिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई करिए। हर एक स्टूडेंट का औकात है, सबका औकात है कि ये 2 टॉपिक सभी कर लेंगे। मैंने ना एवरेज बच्चे क्या, बिलो एवरेज स्टूडेंट को रिजल्ट निकालने देखा है। भैया मेरा मैथ हमको समझ में नहीं आता है, आज बोलते हैं भैया मेरा ग्रुप डी में पोस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ही काम किए थे, मेहनत। अगर आपको लगता है कहीं पर कोचिंग करने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो आप याद रखिएगा, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तो कोई कितना भी पढ़ा दे नहीं होगा। खुद का जो एफर्ट है वो ज्यादा होना चाहिए। आप जहां अटकते हैं आपको टीचर हाथ पकड़ेगा कि चलो आप अटक रहे हैं, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा बहुत डीपली कि जो करना है हमको करना है। और मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी आपको बता चुके हैं। आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम है फ्राइडे सैटरडे, वो टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा इसी शुक्रवार शनिवार को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी का देख रहे हैं, ये भी तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगेगा अगर कि एग्जाम बहुत देरी टल रहा है और टल रहा है 1000 क्वेश्चन कराने के बाद, तो इसको 1000 से 1500 क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन जो बाकी के 500 क्वेश्चन रहेंगे ना, वो क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं टॉप क्लास, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, टॉप क्लास क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन करवाने के बाद आप बोलेंगे भैया गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये करवाना मकसद नहीं है, क्योंकि अभी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना क्वालिटी जरूर मेंटेन किए हैं ताकि आप एग्जाम इजीली मैथ में कम से कम स्कोर कर पाओ, ठीक है। अब आपको बहुत जन, कितना जन कमेंट करते हैं भैया आपके एक एक चीज का नोट्स मेरे पास रखा हुआ है। सोच रहे हैं
कितने दिन से क्लास करवा रहे हैं। ज्यादा देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। और हां, एक बात और बताना भूल गया हूं, बहुत जन कमेंट्स कर रहे थे भैया टीसीएस वाला क्लास बंद क्यों कर दिए शाम को 4 बजे वाला 27 क्लास देने के बाद। तो कल मंडे है ना, कल आपका ट्यूसडे है ना, तो कल से वो क्लास आपका शाम को 4 बजे वाला चलेगा। टीसीएस वाला, जीके वाला, आप सभी का फेवरेट क्लास शाम को 4 बजे से कल से कंटिन्यू चलेगा वो क्लास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ना, मैथ में अगर आपको डर लगता है वो डर आपका बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन एक माइंड में याद रखिएगा, जो हमेशा बोलता हूं, मुझे मैथ भैया समझ में नहीं आता है, भैया मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, ये एक बात हुआ। और मैथ आप सीखना भी नहीं चाहते, ये अलग बात है। तो मैथ सीखने की कोशिश करिए, देखिए आपको मैथ गले जरूर लगाएगा। इतना अगर कर देंगे ना भाई, मैं बोल रहा हूं आपके हाथ में रीजनिंग है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जीके जीएस करंट अफेयर, इसमें कम से कम आप 20-21 नंबर तो लेकर आइए। और जो आपको ज्यादातर स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक मैंने ये काट दिया है, अगर आप ये नहीं भी करेंगे फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा। 100 में 100 तो लेकर आना है नहीं, उतना ही लाना है जिससे हम एग्जाम क्रैक कर CBT 2 या ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक कर पाए, ठीक है ना। अब देखो